ओके, अब आपके पास है 4/9, 1/21, 5/7 एंड 11/63। 9, 21, 7 एंड 63 का क्या लेंगे एलसीएम। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 7 इज सेम एज इट इज़, 3 21 ज़ा 63। 3 पे भेजा, 3 1 ज़ा 3, 7 7 सेम एज इट इज़, 21 की जगह पे क्या आएगा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ओके मतलब कि अब आपने बेस, जो बेस मीन्स होता है नीचे वाली टर्म, वो क्या बनानी है आपने 63। आपके पास टर्म है, ये मैं आप साथ में कराती हूँ, 4/9, 1/21, 5/7 एंड 11/63। अब आपने नीचे बनाना है 63। नीचे बनाएंगे 63, वो कैसे कि अब आप माइंड में थोड़ा सा याद करो कि 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाली टर्म 63 बन जाए। सो दिस इज़ अ 7, अगर नीचे वाले को 7 के साथ किया है तो ऊपर वाले को भी 7 के साथ करेंगे। 9 7 ज़ा 63, 4 7 ज़ा 24। क्लियर। अब है 1/21, 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 63 बने। 1 3 ज़ा 3, 21 3 ज़ा 63, 7 9 ज़ा, यहाँ पे भी 9 ज़ा, 5 9 ज़ा 45, 7 9 ज़ा 63। क्लियर। 1 के साथ करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 63 1 ज़ा 63। आपके पास टर्म होंगे 24/63, 3/63, 45/63 एंड 11/63। अब आपने इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है, 45/63, सबसे पहले लिखेंगे 45/63। नेक्स्ट उससे बड़ी छोटी कौन सी है, 45 से छोटी है 24/63, यहाँ पे आ गया 24/63। नेक्स्ट कौन सी है 11/63, यहाँ पे आ गया 11/63। एंड लास्ट पे कौन सा आएगा 3/63, 3/63। तो आपने ऐसे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अगर आपके पास टर्म जो है नीचे वाली टर्म्स डिफरेंट हो या फ्रैक्शन में हो तो आपने सबसे पहले इसको एलसीएम में कन्वर्ट करना होता है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करके फिर उसको अरेंज करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। सेम एज इट इज असेंडिंग था, सेम एज इट इज डिसेंडिंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ऐड एंड राइट द आंसर इन द लोवेस्ट फॉर्म। इनको ऐड करो और साथ में लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बी पार्ट दोनों के आप खुद करोगे, बहुत ईजी है। जब नीचे हमेशा सेम होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 12 का बी आप खुद करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस है। क्लियर। ओके, आपके पास है ऐड एंड राइट द लोवेस्ट। अब आपके पास टर्म थी 3/24 प्लस 11/24। नीचे सेम है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एलसीएम तभी लेते हो जब नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 24 है, यहाँ पे भी 24 है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एलसीएम कितना है 24। आपने सीधा इसको प्लस कर लेना होता है। प्लस मीन्स 3 + 11, ऊपर वाली टर्म्स भी साथ में क्या हो जाएगी ऐड, और नीचे जो 24 था वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 24, ऊपर क्या आ गया 3 + 11। अब इसको प्लस कर देंगे, 11 + 3 कितने होते हैं 14, 14 ओवर क्या आ गया 24। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि एक तो उसको ऐड करो मीन्स प्लस करो, और साथ में क्या कर दो उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो। लोवेस्ट टर्म मीन्स होती है कि तब तक कटिंग करो जब तक वो सेम टेबल पे आना खत्म नहीं हो जाती। तो अब ध्यान से देखो 14 एंड 24 किसी सेम टेबल पे जाती है। यस, कहाँ पे 2 पे, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 12 ज़ा 24। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आंसर इज 7/12। क्लियर, आंसर कितना आया है 7/12। ऐड किया, बाद में उसको लोवेस्ट टर्म में क्या कर दिया है कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। ओके, सबसे पहले 3 9 ज़ा 27, 27 1 प्लस कितने हो गए 28/9। अब मैंने सिंपल सॉल्व कर दिया है कि 3 9 ज़ा कितना है 27, 27 में 1 प्लस किया 28 ओवर कितना आ गया 9। अब अगेन प्लस 1 9 ज़ा 9, 9 में 5 प्लस किए दिस इज 14 ओवर कितना आ गया है 9। अब अगेन डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है तो 9 ओवर लिख देंगे। उसमें क्या प्लस कर देंगे 28 + 14। अब 28 को 14 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42/9। कितना आएगा 42/9। तो अब इसको कटिंग कर दें, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 14 ज़ा 42। अगर अब आप चाहें, वैसे आपके पास आंसर आया है 14/3,
वैसे इसको क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिविडेंड के फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमिनेटर बड़ा हो तो उसको क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिविडेंड के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अभी ये सम यहीं पे छोड़ दो, ठीक है आपके लिए। ठीक है, तो ये थे ऐड वाले सम। अगर नीचे सेम हो तो आपने कैसे प्लस करके उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है 12 है सब्ट्रैक्ट करो और साथ में उसको लोवेस्ट टर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, सब्ट्रैक्ट एंड राइट इन लोवेस्ट टर्म 1/7 माइनस 1/7। अब बेस क्या है, सेम, 7 क्या हो गया, एलसीएम, मीन्स 1 में से 1 सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज 0, ओवर क्या आ गया 7, ऊपर 0 है तो मतलब आंसर भी क्या हो जाएगा 0। अगर आप 0/7 लिखते हो तब भी ठीक है, अगर अकेला 0 लिख दोगे वो भी ठीक होगा, क्योंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे वो क्या हो जाना है 0, तो आंसर क्या आ जाना है आपके पास ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। 1 5/8 माइनस 1 3/8। 1 8 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया 9 10 11 12 13, 13/8 माइनस 1 8 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस किए तो कितने हो गए 11, 11/8। बेस सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम था, मीन्स सिंपल 13 में से कितने प्लस कर माइनस कर देने 11। 13 में से 11 माइनस किए तो कितना आ गया 2, ओवर कितना आ गया 8। 2/8 को करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, आंसर कितना हो गया आपके पास 1/4। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आपकी एक्टिविटी जो 1 है वो फिनिश हो गई है। सिंपल सम से बस थोड़ी सी हर पार्ट में डिफरेंट स्टेप्स था इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की फिलअप्स हैं। सिंपल आपने वो देखना है कि अगर नीचे वाले को उस टर्म के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी उसी टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। अगर नीचे वाले को उस टर्म के साथ डिवाइड कर रहे हैं ऊपर वाले को, अगर ऊपर वाले को नीचे वाले टर्म के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो सेम उसके साथ करोगे। ठीक है, वो देख लेना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिलअप्स जो है वो आप खुद करोगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर 35/40 है, अगर आप फर्स्ट टर्म को 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर वाली टर्म को भी 5 के साथ डिवाइड करोगे। 5 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है 8 पे, और 5 के टेबल पे 35 कहाँ पे आता है 7 पे। तो आपने अगर यहाँ पे 8 के साथ कर रहे हैं नीचे वाले को भी 8 के साथ, यहाँ पे 12 के साथ कर रहे हैं नीचे वाले को भी 12 के साथ। ये दोनों 10 के साथ कर रहे थे, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60। अगर नीचे वाले को 12 के साथ किया है तो ऊपर वाले को भी 12 के साथ। अब यहाँ पे उन्होंने आंसर दे दिया है कि किसके साथ 81 को डिवाइड करें कि नीचे से 9 आए, वो होगा 9 के टेबल पे। 9 9 ज़ा 81 एंड 9 के टेबल 9 7 ज़ा 63, तो वो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 2 का फिलअप्स जो है वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।